नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम दो धर्मों की। एक फ्रेंड्स है आपका ईसाई धर्म और एक है इस्लाम धर्म। तो फ्रेंड्स, दोनों धर्म पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए नीचे लगाया है। उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं हम ऊपर से। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक। तो फ्रेंड्स, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह हैं और ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो फ्रेंड्स बाइबल है। और बाइबल को ही फ्रेंड्स एक और नाम से जाना जाता है, वो है इंजिल। ठीक है, क्या है? इंजिल। तो ये नाम भी याद रखना फ्रेंड्स। जैसे बात करेंगे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो जेरूशलम के पास हुआ था। कहाँ? तो बैथलहेम। इसे कहीं कहीं येरूशलम भी लिख रखा है। तो जेरूशलम के पास बैथलहेम में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे ईसा मसीह की माता का नाम। ठीक है, तो ईसा मसीह की माता की अगर बात करें तो जो ईसा मसीह की माता थी उनका नाम मैरी था और फ्रेंड्स जो पिता थे वो जोसेफ थे। ठीक है, माता मैरी और पिता जोसेफ थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात पे अगर चर्चा करें तो इसमें गौर कीजिएगा। ईसा मसीह ने अपने जीवन काल के 30 साल तक एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के पास नाजरेथ में बिताए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं। ठीक है, जैसे मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरनी, एवंजीलिक। अगर फ्रेंड्स इंडिया में बात करें या फिर आप कह सकते हो भारत में, तो भारत की अगर बात करूं तो भारत में लगभग फ्रेंड्स 1.80 करोड़ के समथिंग 1.80 करोड़ के समथिंग ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ईसा मसीह के पहले दो शिष्य थे जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। क्या? एक का नाम था फ्रेंड्स पीटर और एक का नाम था एंड्रयूस। तो इनके दो फ्रेंड थे, दो मतलब इनके शिष्य थे। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। कौन? तो एक पीटर और दूसरे एंड्रयूस। देखिए ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर, कहीं कहीं फ्रेंड्स पॉन्टियस लिखा हुआ है, पॉन्टियस, और कहीं कहीं पोटेसियस लिखा हुआ है। तो किसने चढ़ाया? पोटेसियस ने। आगे देखिए, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है फ्रेंड्स वो क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस पॉइंट में ये देखना है कि कैसे यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। तो देखिए भोजन समाप्त होने के बाद, रात्र की बात है, भोजन समाप्त होने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया। जब ये चला गया तो उसका एक शिष्य यहूदा, फ्रेंड्स यही एक गद्दार था जो इनका शिष्य भी था। यहूदा प्रलोभन के आगे झुक गया और रोमन रक्षकों को बताया कि यीशु कहाँ है। वो इनको ढूंढ रहे थे और जब इसने यहूदा ने बता दिया तो यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह को उकसाने का प्रयास करने या यहूदियों का राजा होने का दावा करने का दोषी पाया गया। पॉन्टियस जो था फ्रेंड्स वो ये सोच रहा था कि ये हमारे खिलाफ जो है यहाँ के लोगों को भड़का रहा है। इसी चक्कर में उनको गिरफ्तार करवा लिया गया और गिरफ्तार करवाने के बाद यहूदियों के रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलातुस ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और फ्रेंड्स जो है यीशु को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहते हैं सूली पर चढ़े ये कई दिन चढ़े रहे, उसके बावजूद ये जीवित रहे और जीवित रहने के बाद सबसे पहले इनके जो दो शिष्य थे पीटर और एंड्रयूस, इन्होंने उनको उतारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस फ्रेंड्स यही है आपके ईसाई धर्म में। चलिए आगे बात करेंगे इस्लाम धर्म की। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम इस्लाम धर्म की। किसकी बात करेंगे? इस्लाम धर्म की। तो देखिए जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व या ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
24 सितंबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब की बात करें तो इनकी शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की एक विधवा से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो हजरत मोहम्मद की बेटी का नाम फातिमा और दामाद जो थे फ्रेंड्स वो अली हुसैन थे। ठीक है, देखिए देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया है। कहने का मतलब बदला किसने है, तो देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की है। ठीक है, देखिए कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैसे ईसाई का बाइबल है। ठीक है, देखिए कुरान मैंने बताया इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और कुरान शरीफ में 30 पारे या 30 पाठ कह सकते हो। ठीक है, 114 सूरतें या अध्याय, 6666 आयतें या श्लोक हैं। ठीक है, इसे पूरा होने में बताते हैं कि लगभग 23 साल का समय लगा, 22 साल कुछ महीने लगे थे। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। ठीक है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात आगे करेंगे। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, एक शिया में बट गया और दूसरा सुन्नी। तो एक शिया हो गया फ्रेंड्स, दूसरा सुन्नी हो गया। फिर देखिए सुन्नी कौन थे और शिया कौन थे, एक एक करके समझ लेते हैं। शिया उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण करता है। ठीक है, शिया की बात करें तो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी है कि सुन्नी किसे कहते हैं और शिया कौन होते हैं। मैंने आपको बताया शिया वो होते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और वो हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण करते हैं। ठीक है, और जो शिया होते हैं वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। कब फ्रेंड्स, तो 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 में करबला में की गई थी। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत से का रूप दे दिया और फ्रेंड्स वो इनकी हत्या से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ठीक है, और देखा होगा आपने एक पर्व भी मनाते हैं, उस पर्व में ये खुद को मारते हैं, दोषी मानते हैं कि नहीं हमने उनकी हत्या की और बहुत सारा ब्लड अपने बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, देखिए हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं, तो खलीफा कहते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता कि खलीफा का पद किसने खत्म किया, तो याद रखेंगे मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। देखिए आगे बात करेंगे, इब्न इसाक ने सबसे पहले हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा था और फ्रेंड्स हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है, जिसे ये ईद के रूप में मनाते हैं। कौन, तो इस्लाम धर्म के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे अब हम अभ्यास प्रश्न की, तो आप देखिए कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है उर्दू, इंग्लिश, अरबी, अरामिक। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा अरामिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन 2, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, अबाद उल्ला या फिर महरूद्दीन अंसारी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब अब्दुल्ला नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन है शक सम्मत, हिजरी सम्मत, विक्रम सम्मत या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा हिजरी सम्मत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। पोंटियस, एंड्रयू, सोलम, जैनुद्दीन। फ्रेंड्स ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4,
तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स पॉन्टियस होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हुआ था? ऑप्शन है 5 पंथों में, 6 पंथों में, 2 पंथों में और 4 पंथों में। तो फ्रेंड्स इस्लाम धर्म जो है हमारा 2 पंथों में विभाजित हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, हजरत मोहम्मद साहब का सर्वप्रथम जीवन परिचय किसने लिखा था? ऑप्शन है पीटर, कॉमेल, इब्न इसाक, शौकैन मुल्ला। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इब्न इसाक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 632 ईस्वी, 628 ईस्वी, 615 ईस्वी, 635 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन है त्रिशूल, सांप, शेर, क्रॉस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 8 का आंसर होगा क्रॉस, कहने का मतलब ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, कुरान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? कुरान ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है पाली, अरबी, उर्दू, हिंदी। तो फ्रेंड्स आंसर होगा अरबी, कुरान अरबी में लिखा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपका ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में।